सभी साथियों को आरएम शर्मा का नमस्कार। आज के इस इवनिंग सेशन में आप सभी का हृदय की गहराइयों के साथ स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देर न करते हुए आज हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि हमें अपने इस सपनों का पीछे कैसे करना है, सपनों का पीछा कैसे करना है। और अगर हम अपने सपनों का पीछा नहीं कर पा रहे हैं तो सपनों का पीछा करने के लिए हमें कैसे हिम्मत जुटानी है और ये सब हम काम कैसे कर पाएंगे, ये आज समझते हैं इस सेशन के माध्यम से। तो आप सभी का इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत। माई सेल्फ आर एम शर्मा, शेष मास्टर एटॉमी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। और साथियों, हम समझेंगे कि क्या है हमारे सपनों की ताकत, क्यों करें हम इनका पीछा और कैसी चाहिए इनका पीछा करने के लिए हमारी हिम्मत। आर यू रेडी? यस, वी ऑल आर एक्साइटेड। हम सभी एक्साइटेड हैं ये जानने के लिए कि हम अपने सपनों का पीछा कैसे करें और कैसे उसके लिए हिम्मत जुटाएं और क्या करना होगा, कैसे मिलेगी हमें सफलता जीवन में। ये आइए चलिए हम समझते हैं। आई होप मेरी प्रेजेंटेशन आप सभी को दिखाई दे रही होगी। अगर आपको दिखाई दे रही है तो आप जो है एक बार यस कर दे चैट बॉक्स में कि यस, आपको ये प्रेजेंटेशन स्क्रीन दिखाई दे रही है। ग्रेट, थैंक यू सो मच फॉर योर कंफर्मेशन। यस, तो चलिए आज की इस प्रेजेंटेशन में आप सभी का स्वागत है। चेस योर ड्रीम्स, नॉट योर फियर्स। हमें पीछा करना है अपने सपनों का, ना कि अपने डर का। इसका सीधा सीधा मतलब है कि जो हमारे सपने हैं, हमारे जो इच्छाएं हैं, हमारे जो ड्रीम्स हैं, उनको फॉलो करिए। अपने डर को आगे मत आने दीजिए, अपने डर के पीछे मत भागिए, अपने डर के पीछे मत कीजिए, बैठिए। तो हमें पीछा करना है अपने सपनों का, और इसके लिए हमें क्या करना है ये हम आगे के स्लाइड के माध्यम से समझें। सबसे पहले समझते हैं साथियों कि ड्रीम होता क्या है। और ये मैंने ड्रीम की डेफिनेशन लिखी है। वर्तमान में असंभव सी दिखाई देने वाली चीज के बारे में सोचना, वह है सपना। जो चीज मेरे को या आपको आज के समय में असंभव दिखाई देती है और मैं उसके बावजूद उसके बारे में सोच रहा हूं, तो यह कहलाता है ड्रीम। जो आज मुझे बिल्कुल किसी भी स्थिति में पूरा होता हुआ दिखाई नहीं दे रही और फिर भी मैं उसके बारे में सोच रहा हूं, तो ये मेरा एक सपना है। इसे कहते हैं ड्रीम। बात को बहुत अच्छे से आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि कोई कहे कि ये ड्रीम होता क्या है। आज असंभव देने दिखाई देने वाली कोई चीज असंभव नहीं है, असंभव हमें लग रही है। असंभव हमें लग रही है, असंभव है नहीं। इसीलिए लिखा है कि वर्तमान में असंभव सी दिखाई देने वाली चीज के बारे में सोचना ही ड्रीम है।
जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं, कभी हमने चंद्रयान 3 लॉन्च किया है साउथ पोल पे, मून के साउथ पोल पे अभी चंद्रयान 3 हमने लॉन्च किया है। जब तक हमने लॉन्च नहीं किया था तब तक ये हमारे देश के लिए, इसरो के लिए एक सपना था, बड़ा असंभव सा लग रहा था। इसीलिए लग रहा था कि चंद्रयान 2 तक हमने जितने भी एक्सपेरिमेंट किए वो सब हमारे क्या हुए थे, फेल हुए थे। जितने भी एक्सपेरिमेंट किए साउथ पोल पे चंद्रमा के लॉन्च करने के लिए, वो सब फेल थे। इसीलिए ये पूरी दुनिया के लिए ये एक सपना था। लेकिन हमने ये भी सुना है कि सपने सच होते हैं, और आपने ये जाना और समझा उस दिन, जिस दिन इसरो ने चंद्रयान 3 को चंद्रमा के साउथ पोल पर लॉन्च कर दिया। सेम कहानी दोस्तों आपकी और सेम कहानी मेरी। जब हम जिस बिजनेस में हम काम कर रहे हैं उसमें सेल्स मास्टर बनना, सेमी सेल्स मास्टर बनना, डायमंड मास्टर बनना, इंपीरियल मास्टर तक पहुंचना, ये सारी चीजें क्या लग रही हैं, एक सिर्फ और सिर्फ हमको सपना जैसी दिखाई देती हैं, सपने जैसी महसूस होती है कि शायद कुछ ही लोग इसमें सफल हो पाते हैं, सभी लोग सफल नहीं हो पाते, क्योंकि ये आपके लिए असंभव जैसा दिखाई दे रहा है। जो असंभव दिखाई दे रहा है वही सपना है, जो संभव दिखाई देता है वो सपना नहीं। जो संभव दिखाई देता है उसे तो आप कभी भी करने के लिए तैयार हो जाते हो, जिसे आप तैयार नहीं होते हो करने के लिए, वही बात है असंभव। और जो असंभावना में संभावना तलाश ले और उस पर काम करना स्टार्ट कर दे, वो सफल हो जाए, उसे कहते हैं दुनिया का सबसे बड़ा सफल। बात को समझने की कोशिश करिए मैं क्या कह रहा हूं। अगर कोई भी लेवल, कोई भी काम एटॉमी के अंदर अगर आपको असंभव लग रहा है तो इसका मतलब है कि आप सही ट्रैक पर हैं। आप वो महान काम करने के लिए जा रहे हैं जो आपने अभी तक लाइफ में किया नहीं, ऐसे समझो। आप वो करने के लिए जा रहे हैं जो आपने जिंदगी में किया नहीं। और जब हम वो करते हैं जो जिंदगी में हमें ने कभी किया नहीं, उसको करने में हमें सबसे ज्यादा आनंद आता है। ये बात आप सभी समझ। एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है जो मैंने अभी लिखी है, और वो महत्वपूर्ण बात आप पढ़ सकते हैं, मैंने स्क्रीन पे आपके लिए क्या लिखा है। जो बांटता है वह सम्राट होता है, और जो बचाकर रखता है वह भिखारी होता है। इसका मतलब समझाता हूं मैं आपको। जो अपने मन को बांटता है, जो अपने ज्ञान को बांटता है, जो अपने पैसे को बांटता है, जो अपनी योग्यता को बांटता है, जो अपने हुनर को बांटता है, वही सम्राट होता है, वही लीडर होता है। जो कहता ना 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 ना, ये सिर्फ मेरे को ही आना चाहिए, मैं इसको किसी को नहीं बताऊंगा, इसको मैं सीक्रेट रखूंगा, इसका मतलब है कि आप जिंदगी में कोई बड़ा काम, महान काम नहीं कर सकते। ना 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 ना, इस पैसे का तो इस्तेमाल मैं ही करूंगा, इसमें 1 रुपया भी किसी को नहीं दूंगा, तो इसका मतलब आप एक भिखारी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। ना 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 ना, ये टूथपेस्ट है ना दुनिया का सबसे बढ़िया, इसको मैं ही करूंगा, किसी दूसरे को नहीं करने दूंगा, इसका मतलब आप भिखारी प्रवृत्ति के। अगर आपने स्पाइरुलिना मंगाया है, अगर आपने ओमेगा 3 मंगाया है, अगर आपने हिमोहिम मंगाया है, अगर आपने कोई भी प्रोडक्ट एटॉमी का मंगाया है और अपने परिवार में आप किसी को यूज नहीं करा रहे, इसका मतलब आप भिखारी प्रवृत्ति के, आप भिखारी है। क्योंकि उसकी गुणवत्ता को चखने का अनुभव किसी और के साथ शेयर नहीं कर रहे। हर व्यक्ति को, अड़ोसी को, पड़ोसी को, रिश्तेदार को, नातेदार को, परिवार के मेंबरों को
इन प्रोडक्टों की खासियत को आपको यूज करा के समझाना पड़ेगा। खाली आप जबान से बकेंगे ये प्रोडक्ट इतने बढ़िया है तो कोई आपका विश्वास नहीं करेगा। इसीलिए शेयर एवरीथिंग ऑफ योर बिजनेस टू ईच अदर। आपके बिजनेस में जो कुछ है वो दूसरे लोगों के साथ बांटिए और उनको समझाइए। आप देखेंगे कि इस बिजनेस के आप सम्राट बन चुके हैं, इस बिजनेस के आप बड़े लीडर बन चुके हैं। मेरी बात समझ में आ रही हो तो आप यस लिख सकते हैं। ठीक है, मुझे भी आपकी थोड़ी सी क्या चाहिए, प्रशंसा चाहिए, मुझे भी थोड़ी सी आपकी सहमति चाहिए। क्या ये बात आपके लिए सही साबित हो रही है? अगर आप लग रहा है कि यस आज बहुत कुछ सही बोला जा रहा है तो इसका मतलब है कि हम सही ट्रैक पे चल रहे हैं आपके साथ। तो जो बांटता है वह सम्राट होता है। इसीलिए एटॉमी प्रोडक्ट ने आपको क्या अच्छा एक्सपीरियंस दिया, एटॉमी बिजनेस ने आपको क्या अच्छा एक्सपीरियंस दिया, एटॉमी की मीटिंग सेमिनार वर्कशॉप ने आपको क्या अच्छा एक्सपीरियंस दिया, वो सारा अच्छा एक्सपीरियंस आपको बांटना है। इसका मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा हर चीज का आपको प्रमोशन करना। बांटने का मतलब दूसरे लोगों के साथ शेयर करना। आरएन शर्मा आज 9 बजे सेशन लेने वाला है, इसका विज्ञापन बहुत ही कम लोगों ने किया है। कुछ सोच कर रह गए, कुछ ने उनसे बोलने के बाद भी नहीं किया है। इसका मतलब है कि आप एक बहुत ही संकुचित मानसिकता के व्यक्तित्व को अपने अंदर धारण किए हुए हैं। उस व्यक्तित्व को आपको निकाल कर फेंकना पड़ेगा, आपको सम्राट बनना पड़ेगा। आपको शेयर पॉलिसी पे हर चीज को साझा करना है और आपको प्रमोशन करना है, क्योंकि ये बिजनेस दहाड़ने का है। जैसा कि अभी हमारे ऑनरेबल मिस्टर एसपी भारत जी ने वीडियो के माध्यम से बताया कि आप एक सम्राट हो, आप एक राजा हो, आप एक किंग हो, आप एक लॉयन हो, इसीलिए आपको दहाड़ना है, इसीलिए आपको दहाड़ना है, इसीलिए आपको प्रमोशन करना है। क्योंकि जब तक आपकी दहाड़ नहीं जाएगी समाज के अंदर, जब तक लोगों की नींद नहीं खुलेगी, इसीलिए आपको नींद खुलनी है। तो हमारा काम नींद खोलने का है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। द पावर ऑफ योर ड्रीम, द पावर ऑफ योर ड्रीम। आपको समझना है कि आपके सपनों के अंदर क्या ताकत है। आपकी जिंदगी, मेरी जिंदगी ऐसा लग रहा है किसी अंधेरे में कट रही है, किसी गुफा में कट रही है। वी आर लिविंग वेरी लिमिटेड। हम बहुत सीमित जी पा रहे हैं, हम बहुत सीमित सोच पा रहे हैं, हम बहुत सीमित कर पा रहे हैं। इसका मतलब वी आर सिटिंग इन ए डार्क केव। हम एक बहुत अंधेरी गुफा के अंदर बैठे हुए हैं। लेकिन अगर आप ड्रीम की कैपेसिटी, सपने देखने की क्षमता अपने अंदर रखते हैं, तो इसका मतलब है कि आपको एक खुली दुनिया, एक रोमांचकारी दुनिया, एक मैजिकल दुनिया आपको दिखाई दे सकती है। जैसा कि इस इमेज के माध्यम से दिखाया गया है कि जो ड्रीम की पावर को समझता है वो वर्तमान स्थिति में भी एक खूबसूरत दुनिया को देख पाता है। इसीलिए आपको बहुत ही उच्च स्तर क्वालिटी के सपने आपको देखने चाहिए। आपके सपने ऐसे होने चाहिए जो आपके अंदर रोंगटे खड़े कर दें जब उनके बारे में सोचें। एक सुंदर दुनिया, एक सुंदर जीवन, एक रोमांचकारी जीवन आपका इंतजार कर रहा है। आप जब उसके बारे में सोचें
तो आप प्रफुल्लित हो जाएं, आप एक्साइटेड हो जाएं, आप रोमांचित हो जाएं, आपके पैर थिरकने लग जाएं, ऐसे जीवन के बारे में सोच के ऐसे सपने आपको सोचने पड़ेंगे। क्या सिर्फ सोचते रहेंगे? नहीं, हमें गहराई से सोचना है। थिंक डीपली। क्या सोचना है गहराई से? हमें ये सोचना है कि व्हाट डू यू रियली वांट इन योर लाइफ। आपको अपने जीवन में वास्तविकता में क्या चाहिए? ये जो सोच है, ये सोच सिर्फ आपकी ही काम करेगी कि आपको अपने जीवन में क्या चाहिए। इसके बारे में मनन करना है, गहनता से सोचना है, अंदर की गहराई में जाके सोचना है, अपनी अंतरात्मा से पूछना है। चारों तरफ का शोरगुल बंद, रात के 2 बजे जग जाइए और दूसरे कमरे में चले जाइए और आसन बिछा के बैठ जाइए। अंधेरा कर लीजिए, लाइट बंद कर लीजिए, आंखों को बंद कर लीजिए। अब सोचिए कि आप कौन है। अब सोचिए कि आपका क्या काम है। अब सोचिए कि आप क्या जानते हैं। अब सोचिए कि आप क्या चाहते हैं। आपकी इनर पावर, आपकी आत्मिक शक्ति आपको क्या बताती है कि व्हाट डू यू रियली वांट इन योर लाइफ। आपको चाहिए क्या? तब आपको सही जवाब मिले। शोरगुल में आपको कहीं जवाब नहीं मिलेगा। आपको अंधेरे में जवाब मिलेगा, आपको एकांत में जवाब मिलेगा, आपको गहराई में जवाब मिलेगा। जब आप गहराई में जाएंगे, जो चाहिए वो लिख दीजिए। कहाँ लिखना है? क्या करना है उसके लिए? बिल्ड योर बकेट लिस्ट। बिल्ड योर बकेट लिस्ट। जब बकेट लिस्ट आप तैयार करेंगे, तो जो गहराई के साथ आपने सोचा था, जो आपको अपनी अंतर आत्मा से जवाब मिला था कि आपको क्या चाहिए, उसको बकेट लिस्ट में लिख डालिए। ये आपकी विश लिस्ट भी कहलाती है। इसकी एक डेफिनेशन भी मैंने आपके लिए लिखी है। बकेट लिस्ट उन अनुभवों या उपलब्धियों की, अनुभव मीन्स एक्सपीरियंस, या अचीवमेंट की एक सूची है जो आप जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं, अपने जीवन काल के दौरान हासिल करना चाहते हैं। उन एक्सपीरियंसेस और उन अचीवमेंट की एक लिस्ट है कि आपकी जो रिमेनिंग लाइफ है, बची हुआ जो जो जीवन है, उसमें आपको और किस तरीके से जीना है, क्या करना है, क्या हासिल करना है। वो जो लिस्ट है वो बकेट लिस्ट कहलाती है। और ये आपको बड़ी गहनता से सोच के बनानी। बकेट लिस्ट, विश लिस्ट ऑफ द लाइफ, आपके जीवन की इच्छाएं इसके अंदर आपको लिखनी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड के माध्यम से साथियों सीखते हैं कि बकेट लिस्ट क्यों जरूरी। बकेट लिस्ट आपकी जिंदगी को जीने के तरीके की और अपनी जिंदगी के बारे में सोचने के बारे में बताती है कि जिंदगी के बारे में आप कैसा सोचें और अपनी जिंदगी को कैसे जीना है। आप ये बकेट लिस्ट आपको बताएगी बार बार, क्योंकि आप आज कुछ सोच रहे हैं, कल कुछ और सोचने लग जाएंगे। आज जो सोच रहे हैं वो कल भूल जाएंगे। आप भूले नहीं, इसीलिए आपको लिस्ट बना। यह आपकी जिंदगी की तस्वीर को साफ करती है। अभी आपको ये नहीं मालूम है कि जीवन में आपको वास्तव में क्या चाहिए। कभी दिमाग कुछ सोचने लग जाता है, कभी मन कुछ सोचने लग जाता है, कभी आप 5,000 रुपए की नौकरी करने लग जाते हो, कभी आप एटॉमी का करोड़ों का बिजनेस करने लग जाते हो। आप यही डिसाइड नहीं कर पाए हो। कभी आप 20 रुपए की सामान बेचने में आप 20 घंटे लगा देते हो, और कभी आप बात करते हो करोड़ों अरबों की।
6 करोड़ के रिवार्ड की बात करते हो कभी कैश के को, और 10 रुपए में आप 24 घंटे व्यतीत कर रहे हो। इसका मतलब है कि आपके अपने जीवन के बारे में क्लियर क्रिस्टल पिक्चर आपने बनाई ही नहीं। आप हमें हाँ मिलाते हो। मैंने कहा कौन जाएगा इंपीरियल मास्टर, 10 हाथ उठ जाएंगे, मैं जाऊंगा इंपीरियल मास्टर, मैं जाऊंगा इंपीरियल मास्टर। कल शाम को पूछेंगे कि आपने क्या किया, कुछ नहीं किया। ठीक है, कहा मजे में है, लेकिन फिर काम क्यों नहीं किया, कि बस मूड नहीं। इसका मतलब है कि अगर मूड से आपकी जिंदगी चल रही है तो इसका मतलब है आप आगे आप सोच रहे हैं कि आप क्या बनने वाले। बकेट लिस्ट आपको बताती है कि अगर आपने यह काम पूरे कर लिए तो आपको अपनी जिंदगी से कोई रिग्रेट नहीं रहेगा, पश्चाताप नहीं रहेगा, पछतावा नहीं रहेगा कि मैं जीवन में ये नहीं कर पाया। आपकी कोई ख्वाहिश अधूरी नहीं रहेगी। अगर मेरी और आपकी ख्वाहिश इस जीवन पर्यंत में अधूरी रह जाती है तो इसका मतलब है तो उसको पूरा करने के लिए मुझे दोबारा जीवन लेना पड़ेगा। मुझे कभी भूत बनना पड़ेगा, मुझे कभी पिशाच बनना पड़ेगा, कभी मुझे सांप बनना पड़ेगा, कभी मुझे बिच्छू बनना पड़ेगा, और मुझे इन 3,84,000 योनियों में से दोबारा गुजरना पड़ेगा। तब मुझे कहीं जाके फिर एक इंसान का जन्म मिलेगा, और हो सकता है वो बची हुई ख्वाहिशें फिर भी अगले जन्म में भी पूरा न कर पाऊं। इसकी कोई गारंटी और श्योरिटी नहीं है। इसका मतलब है कि इस जीवन की जो इच्छाएं हैं वो इसी जीवन में ही पूरा करके जानी। जो अगर आत्म संतुष्टि के साथ मरेगा उसका जीवन कभी दोबारा नहीं आएगा, वो मोक्ष को प्राप्त कर जाएगा। ये मेरा सिद्धांत। किसी का क्या सिद्धांत है आई डोंट नो। अगर कोई संतुष्टि पूर्वक मर गया तो इसका मतलब उसे दोबारा जन्म लेने की इस धरती पर जरूरत है। धरती पे वही जन्म लेता रहता है, वही जन्म लेता रहता है जो अपनी विशेष को, अपनी इच्छाओं को पूरा करके नहीं जा पाता है। उसकी आत्मा बार बार भटकती रहती है, भटकती रहती है। अब ये सोचेंगे ये बकेट लिस्ट होती कैसे है, क्या है आपके जीवन के सपने। मैंने कुछ उसके एग्जाम्पल भी लिख दिए हैं। आपको कोई नई लैंग्वेज सीखनी है, नई भाषा सीखने का आपका एक इच्छा हो सकती है, उसको अपनी लिस्ट में डाल दीजिए। कोई आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है, ये भी आपकी एक इच्छा होती है, ये भी आपका ड्रीम हो सकता है, बकेट लिस्ट में लिख दीजिए। आपको कोई कार लेनी है, उस कार का नाम लिख दीजिए, उस कार का कलर लिख दीजिए, उस कार का मॉडल लिख लीजिए, उस कार पर डेट डाल दीजिए कि इस डेट में मुझे ये कार लेनी है, ये भी बकेट लिस्ट में हो सकता है। घर खरीदना है, कैसा खरीदना है उसके फोटो डिसाइड करिए, उसको घूमिए फिरिए चारों तरफ, घर देखिए, उनकी डिजाइन देखिए, उनकी कॉस्ट देखिए, उनकी लोकेशन देखिए, उनका फेस देखिए किधर रखना। कहने का मतलब है जो चीज आपको चाहिए उसके बारे में आपकी क्लैरिटी सबसे ज्यादा मायने रखती है। बस ये लिख दिया घर खरीदना है तो आप कभी घर खरीद नहीं पाएंगे। आपने ये लिख दिया कि मुझे कोई एग्जाम पास करना है तो आप कोई जीवन में एग्जाम पास नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसका आपने एग्जाम का नाम नहीं लिया, उसका आपने टाइम नहीं लिखा, उसका आपने डेट नहीं लिखी, आपने कुछ नहीं लिखा, कार के बारे में कोई आपने डिटेल्स नहीं दिया, पूरी इंफॉर्मेशन नहीं बताई इस ब्रह्मांड को, तो वो सिचुएशन कभी क्रिएट नहीं कर पाएगा। विदेश यात्रा करनी है, कब करनी है, कहाँ करनी है, कैसे करनी है, क्यों करनी है, हर चीज आपके डिटेल में होनी चाहिए। कोई नई स्किल सीखना चाहते हैं, घुड़सवारी करना चाहते हैं, हवाई जहाज में बैठना चाहते हैं, अपना वेट कम करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, अपना नया स्टार्टअप करना चाहते हैं, बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, मैराथन दौड़ना चाहते हैं, ब्लड डोनेट करना चाहते हैं, कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट सीखना चाहते हैं, आप डांस सीखना चाहते हैं, आप पेड़ लगाना चाहते हैं, आप नेचुरल, ये कह सकते हैं कि आप ऑर्गेनिक खेती करना चाहते हैं, आप ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का निर्माण करना चाहते हैं,
आप दूसरे लोगों की मदद करना चाहते हैं, आप डोनेशन देना चाहते हैं, आप कथा कराना चाहते हैं, भागवत कराना चाहते हैं, आप गीता पढ़ना चाहते हैं, व्हाट डू यू वांट इन योर लाइफ एंड व्हेन, क्या करना चाहते हैं, कब करना चाहते हैं, ये सब आपको अपने बकेट लिस्ट में डालना पड़ेगा, जिससे आपकी जीवन की दिशा और दशा तय हो सके कि आप अपने जीवन के कैसे, कितने बड़े आर्किटेक्चर हैं, आप जीवन को कैसा बनाना चाहते हैं। आपको यही नहीं मालूम मुझे सुबह क्या खाना है, आपको यही नहीं मालूम मुझे शाम को कौन सी सब्जी बनानी है, मुझे आपको यही नहीं मालूम मुझे लंच में कहाँ करना है, कैसे करना है, कब करना है, किस कंडीशन में करना, क्या खाना, यू डोंट नो बिकॉज यू आर अनप्लान। आपने जीवन में कुछ प्लान ही नहीं किया, इसीलिए एटॉमी बिजनेस में भी वही आदत आप लेकर इस बिजनेस को करना चाहते। इसका सीधा सीधा मतलब है कि आप कभी भी इस तरीके से बड़ी सफलता अर्जित नहीं कर सकते। क्या चाहिए? What you have required to fulfill your dreams। अपने सपनों को साकार करने के लिए आपको किस चीज की आवश्यकता होगी, मैंने लिख के भी बता दिया है। मनी चाहिए, पैसा चाहिए। पैसा लोगों के पास बहुत है। क्या सारे लोग मैराथन दौड़ पे जा पा रहे हैं? क्या नई भाषा सीख पा रहे हैं? क्या नए एग्जाम क्वालिफाई कर रहे हैं? क्या अपना वजन कम कर पा रहे हैं? क्या कोई म्यूजिक सिस्टम सीख रहे हैं? क्या कभी उनको डांस करते देखा है? कभी उनको पेड़ लगाते देखा है? नहीं। इसका मतलब जिनके पास पैसा है उनके पास इन कामों के लिए टाइम नहीं। किसी के पास टाइम है तो उसके पास मनी नहीं है, और किसी के पास ज्यादा मनी है तो उसके पास टाइम नहीं, और दोनों ही चीजें हैं तो उसके पास सिक्योरिटी नहीं है, उसके पास डर है कि नौकरी नहीं रही तो क्या होगा, अगर 4 दिन उसने छुट्टी ले ली तो वो नौकरी से सस्पेंड हो जाएगा, कंपनी उसको निकाल के फेंक देगी, 4 दिन उसने दुकान नहीं खोली तो उसका धंधा चौपट हो जाएगा, उसने ये नहीं किया तो वो हो जाएगा, वो नहीं किया तो ये हो जाएगा, यो नहीं किया तो ये हो जाएगा। सिक्योरिटी नहीं है। इसका मतलब क्यों नहीं है सिक्योरिटी? क्योंकि उनके बिजनेस में डुप्लीकेशन नहीं है। उनकी नौकरी सिर्फ वही कर सकते हैं तब पैसा आ सकता है। उनका बिजनेस ऐसा है कि सिर्फ उस बिजनेस को वही करेंगे तभी पैसा आएगा। कोई दुकान चला रहा है तो उसे ये डर है कि 4 दिन उसने दुकान नहीं खोली तो पैसा नहीं आएगा, इसके लिए वो कभी अपने ड्रीम फुलफिल नहीं कर पाता है। अब पावर ऑफ डुप्लीकेशन आपको क्या सिखाता है? 10 मिनट का और सेशन है, ये ज्यादा सेशन नहीं, इसीलिए आप बने रहिए सारे लोग जितने भी, क्योंकि बिजनेस सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला। नंबर घट रहे हो तो नंबर बढ़ा लीजिए, आप देखते रहिए। द पावर ऑफ डुप्लीकेशन ये सिखाता है यू रीप व्हाट यू सो। कहने का मतलब है जो बोगे वही काटोगे। बबूल बोगे तो बबूल काटोगे, नीम बोगे तो नीम काटोगे, अनार बोगे तो अनार काटोगे, केला बोगे तो कोला काटोगे। ठीक है? अगर कांटे बोगे तो कांटा काटोगे, गेहूं बोगे तो गेहूं काटोगे। इसका मतलब है कि बिजनेस में जो सीड डालोगे वही काटोगे। इसका मतलब है कि ये पावर ऑफ डुप्लीकेशन है। जो काम आप करोगे वही आपकी टीम। आप प्रोडक्ट खरीदोगे और दिखाओगे कि आपने ये प्रोडक्ट खरीदा है तो आपकी टीम आज नहीं खरीदेगी तो कल खरीदेगी, और कल नहीं खरीदेगी तो परसों खरीदेगी जरूर।
क्योंकि जो बोगे वही काटोगे। दूसरा सिद्धांत डुप्लीकेशन का सुनिए, द सूनर यू सो द सूनर यू रीप। जितना जल्दी बोगे उतना जल्दी काटोगे। आज आप प्लान देना सिखाओगे किसी को तो जल्दी ही वो भी प्लान देना सिखाएगा किसी को। आज अपनी मीटिंग करोगे तो जल्दी ही आपकी टीम का कोई मेंबर मीटिंग लेना शुरू कर देगा। आप जितना दहाड़ोगे उससे ज्यादा आपकी टीम दहाड़ेगी। जितना ज्यादा प्रमोशन करोगे आपसे ज्यादा आपकी टीम प्रमोट करेगी। ये पावर ऑफ डुप्लीकेशन। यू रीप मोर देन यू सो। जितना बोगे उससे ज्यादा काट। आप अपनी जमीन में अगर आपने 1 किलो गेहूं बोया तो क्या लग रहा है आपकी फसल 1 किलो की होगी या उससे ज्यादा की होगी? यू नो वेरी वेल, 1 किलो बोगे तो आप कुंटलों काटोगे। 1 किलो बोगे तो आप 1000 किलो काट सकते हैं। इसका मतलब है कि पावर ऑफ डुप्लीकेशन का ये प्रिंसिपल है। नेक्स्ट, ये देखिए पावर ऑफ डुप्लीकेशन मैंने इस फिगर के माध्यम से समझाई। आप हैं रेड कलर के व्यक्ति जो आप इस इमेज में देख सकते हैं। पहली लेयर है जो आसपास के लोग रहते हैं, ये आपके सबसे ज्यादा क्लोज है। फिर दूसरी लेयर बनी, फिर तीसरी लेयर बनी, चौथी लेयर, पांचवी लेयर, छठवीं लेयर, सातवीं लेयर। इस लेवल को कहां तक लेके जाना है आपको? 21 लेवल तक लेके जाना। जिस दिन आपकी लेवल 21 तक पहुंच गई, 21 डेप्थ तक पहुंच गई आपकी, इसका मतलब है कि आपके पास क्या चीज हो जाएगी साथियों? MTS, मनी टाइम सीक्वेंस। और MTS कब मिलेगा आपको? मनी भी मिलेगी, टाइम भी मिलेगा, सिक्योरिटी मिलेगा। कौन देगा? एटॉमी। यही मात्र एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको मनी, टाइम, सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। यही एक ऐसा बिजनेस है जो 100% डुप्लीकेशन के साथ चले। तो आई होप मेरी बात आपके समझ में आई होगी। बकेट लिस्ट क्या है, कैसे काम करेगी, कैसे डिजाइन करनी है, कैसे प्लान करना है, जीवन में चाहिए क्या, ड्रीम को चेज करना सीखना है, ड्रीम को फॉलो करना सीखना है, ड्रीम पे जीना सीखना है। और ड्रीम पे वही जी सकता है जिसके पास MTS का पैकेज है, मनी टाइम सिक्योरिटी। कल कैसे कमाई होगी इसकी चिंता न हो, कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी मुझे स्विट्जरलैंड जाने के लिए, इसकी चिंता न हो। तो आप स्विट्जरलैंड जाके 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने, जितना मस्ती हो काट के आ सकते हैं। लेकिन करना तो पड़ेगा। और दूसरा स्टेटमेंट है, एटॉमी है तो सब कुछ मुमकिन है। एटॉमी है तो सब कुछ मुमकिन है। तो अगर ये डुप्लीकेशन का बिजनेस आपको MTS प्रोवाइड कर सकता है तो इसका मतलब है इसके एवज में, इसके बदले में आपको अटूट, अखंड, नियमित इस बिजनेस को करना पड़ेगा। अटूट का मतलब आप टूटे नहीं, अखंड का मतलब आप विकृत न हो, और नियमित का मतलब है कि आप एक भी दिन, एक भी घंटे गैप ना करें। तो आप एक अपनी लाइफ को मैजिकल लाइफ बना सकते हैं।
जिससे लोग आपकी लाइफ का एग्जाम्पल देके अपने आगे होने वाले बेटे बेटियों को विकसित करें। आपका एग्जाम्पल देके कि बेटा तुझे कैसा बनना है, उस जैसा बनना है। बेटी तुझे कैसा बनना है, उस जैसा बनना। अगर ये अचीवमेंट आपने ले लिया जीवन में, इसका मतलब है कि आपका जीवन धन्य हो गया। ये वो बिजनेस है, ये वो बिजनेस है। तो चलिए, थैंक यू सो मच। ये बिजनेस क्यों जरूरी है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों प्रमोशन जरूरी है, क्यों दहाड़ना जरूरी है, क्यों गर्जना जरूरी है, क्यों शंखनाद जरूरी है, क्यों पांचजन्य की ध्वनि जरूरी है, क्यों एटॉमी बिजनेस करना जरूरी है, हमने सीखा, हमने पाया। एटॉमी नहीं तो कुछ भी नहीं। अब ऐसे थोड़ी ना लेना है कि तू नहीं तो तेरी याद सही, यादों के सहारे जी लेंगे, बाकी आप पूरा कर सकते हैं। एटॉमी नहीं तो कुछ और कर लेंगे। अंधेरे में सो जाएंगे, एक वक्त की रोटी खा लेंगे, लेकिन किसी से एटॉमी के बारे में नहीं बताएंगे, किसी से प्रोडक्ट के बारे में नहीं कहें, क्योंकि हमारी तो शान चली जाती है। हम तो राजा के यहाँ पैदा हुए थे, भिखारी बन गए तो क्या करें, थोड़े दिन और गुजार लेंगे, अगले 10 साल ही तो जीना है, मर जाएंगे, यही रह जाएगा पैसा, क्या करेंगे ज्यादा कमा के। ये भी आप सोच सकते हैं, सोच सकते हैं ना, यही सोचते हैं हम तो। आप क्या बता रहे हो, आपको कहां से मालूम पड़ गया, किसने बता दिया मैं यही सोचता हूँ। क्योंकि जिनके पास पैसा नहीं है वो ऐसा ही सोचते हैं, जिनके पास पैसा नहीं है वो ऐसा ही सोचते हैं। अगर पैसे कमाएंगे, आपकी सोच बदल जाएगी, आप ये जान पाएंगे व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मनी, टाइम, सिक्योरिटी। तो थैंक यू सो मच। इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस सेशन को यहीं बाइंड अप करते हैं और आपसे विदाई लेते हैं और सभी को शुभ रात्रि बोलते हैं। थैंक यू सो मच।